आज हम लोग को पढ़ना था मोडलता। नेक्स्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग अवोगाद्रो नंबर्स पढ़ चुके थे। इस क्लास में पढ़ना था हमको मोडलता। मोडलता का देखिए, ये मोडलता जो हम इसको सब जो जितने भी पढ़ेंगे हम लोग मोडलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तो ये सब सारी चीज़ें हमको कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। क्या है के लिए पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन को डिफाइन करें। कंसंट्रेशन को किस किस फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग कंसंट्रेशन कब करते हैं? जब भी हमारा जो सोल्यूशन दिया रहता है वो केजी के फॉर्म में रहता है, तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के कंसंट्रेशंस को डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? मोडलता का यूज करते हैं। ठीक है, तो मोडलता के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? किसी विलायक में उपस्थित प्रति किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं? किसी विलायक में उपस्थित किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित लिख सकते हैं। किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या है? किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित भी लिख सकते हैं या उपस्थित भी लिख सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं लिखे तो भी चलेगा। किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वह क्या कहलाती है? विलयन की मोडलता कहलाती है। क्या है? किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखिए, हमको एक नया टर्म पढ़ने को मिला है, मोल। हम लोग पिछले क्लास में मोल के बारे में बात कर चुके थे कि मोल क्या क्या होता है, मोल की हमको क्या ज़रूरत है, मोल को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो ये हमारा क्या है? किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वह क्या कहलाती है? मोडलता कहलाती है। यहाँ कितना है? जो विलायक होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, और जो विलेय होना चाहिए वो मोल के फॉर्म में होना चाहिए। तो उस किसके फॉर्म में आएगा? मोडलता के कंसंट्रेशन में हम डिफाइन कर सकते हैं। लिख सकते हैं, यदि विलायक ए तथा विलेय बी, विलायक ए तथा विलेय बी हो तो मोडलता कितना हो जाएगा? मोडलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोडलता क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n, क्योंकि विलेय है तो विलेय किस फॉर्म में है? b के फॉर्म में है। यहाँ लिख देंगे हम b। विलेय के मोलों संख्या किस में हो जाएगी? nb के फॉर्म में हो जाएगी। आगे क्या होगा? अब इस पूरे सॉल्यूशंस का जो द्रव्यमान होगा, जो पूरे सॉल्यूशंस की अमाउंट होगी, वह किस में होगी? किलोग्राम में होगी। तो हम क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का, या फिर लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा? किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोडलता कहलाती है। यदि विलायक ए तथा विलेय बी हो तो मोडलता कितनी हो जाएगी? मोडलता मतलब m, स्मॉल m, विलेय के मोलों की संख्या nb अपॉन विलायक का द्रव्यमान kg। हम जानते हैं कि मोल क्या होता है? मोल n होता है। फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार। क्या है? मोलता क्या हो जाएगा? भार बटे अणु भार। तो इसके लिए हम जो भार दिखाएंगे वो कुछ दिखा देंगे, जो अणु भार होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो विलायक का हमारा द्रव्यमान होगा वो विलायक का अपना द्रव्यमान आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे? भार है तो विलेय के मोलों का भार, तो लिख देंगे WB होल अपॉन अणु भार होगा, तो इसको दिखा देंगे MB। किसके लिए हो गया? विलेय के मोलों की संख्या के लिए हो गया। होल अपॉन
इस पूरे का द्रव्यमान, मतलब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। जब हम 1 ग्राम को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1000 ग्राम हो जाएगा केजी के फॉर्म में। ये 1/, आ जाएगा। जब ये 1/, के फॉर्म में आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल्स टू, मतलब मोललता, क्या हो जाएगा, मोललता। स्मॉल m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, WB अपॉन MB, ये पूरा, इस पूरे के लिए मल्टीप्लाई इसका 1000 हो जाएगा, 1000 चला जाएगा ऊपर। और चूंकि विलायक है किस फॉर्म में है, A के फॉर्म में है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, WA, मतलब इस विलायक का द्रव्यमान किसके, W, यहाँ लिखे थे ना भार, वो W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ W विलायक का होगा तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोललता, ये पूरा। कभी कभी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपने फॉर्म में, तो WB, ये तो फिर ऐसे भी सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मोललता क्या हो जाएगा, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है। यदि विलायक A तथा विलेय B हो तो मोललता स्मॉल m इक्वल्स टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान। सॉल्यूशन 2 टाइप से मिलकर बना होता है, विलेय से और विलायक से। किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन है मतलब विलयन है, विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये है तो ये 2 चीजों से मिलके बना होगा। किससे किससे मिलके बना होगा, एक विलेय से और दूसरा विलायक से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूट से मिलके बना है, एक किससे मिलके बना है, सॉल्वेंट से मिलके बना है। तो जो हमारा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है, तो सॉल्यूट्स के क्या निकालना है, पहला जो ऊपर होगा वो विलेय के, मतलब इसके मोलों की संख्या। अभी आपको बताया जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशंस में जो उसके इनिशियल चीजें प्रेजेंट रहती हैं उसका हम मोल कैसे निकालते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या NB हो गया अपॉन इसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा, केजी में होगा। तो WB अपॉन MB पूरे का विलायक का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 1000 अपॉन WB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। रहा हमारा विलेय और विलायक की वैल्यू, तो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। मतलब इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और इस पूरे को मिला क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा विलयन। इसको पढ़ने का ज्यादातर यूज हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। कब डिफाइन कर रहे हैं, तब जब हमको ये जो विलायक का द्रव्यमान था, जो हमारा सॉल्वेंट की वैल्यू थी वो केजी में दी रही थी, तब हमको कंसंट्रेशंस की फॉर्म में निकालना रहे तो हम किसका यूज करते हैं, मोललता का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यदि विलायक A तथा विलेय B हो तो मोललता कितनी हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या NB अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी में। अब ये मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, तो विलायक का द्रव्यमान मोललता M इक्वल्स टू, क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मोल प्रभाज, या इसको हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मोल प्रभाज या फिर मोल अंश दोनों एक ही चीज है। मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, हम तीनों बोल सकते हैं इसके लिए। है क्या, अभी आपको बताया गया था कि जो विलयन होता है वो 2 चीजों से मिलके बना होता है। किससे किससे मिलके बना होता है, जो हमारा विलयन था 2 चीजों से मिलके बना था। किससे किससे, विलेय से और विलायक से, ये विलयन है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी भी विलयन में, पूरे विलयन में अगर हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का मोल अंश निकाल सकते हैं। मतलब मोल प्रभाज विलेय का भी निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या अपॉन
विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। मतलब विलयन के किसी भी अवयव के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव मतलब विलेय या विलायक दोनों के लिए, दोनों के मोलों की संख्या का और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाएगा, मोल अंश या मोल प्रभाज। हम मान लेते हैं कि एक विलयन है, मान लो तुम्हारे पास कोई विलयन है, उसमें विलेय कितना है, किसी विलयन में उपस्थित लिख सकते हैं, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए कितना है, Na है, कितना है Na। उसी विलयन में विलायक के मोल कितने होंगे, विलायक के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, Nb। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, उसमें विलेय के मोल कितने हैं, Na, और विलायक का मोल कितना है, Nb। तो विलयन में का कुल मोल कितना होगा, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल दोनों को ऐड कर देंगे तो विलयन में का कुल मोल आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या का ऐड ही तो विलयन के मोलों की संख्या होगी ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Nb दिया गया, या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर Na प्लस Nb। तो चाहे हम Na Nb लिखें और चाहे इस वाले फॉर्म को लिखें, वर्ड वाले को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम Na भी लिख सकते हैं और Nb लिख सकते हैं। अब पर्टिकुलर हमको किसी एक का निकालना रहे विलेय, मतलब क्या निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज। क्या निकालना है, विलेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो लिख सकते हैं सॉल्यूट ऑफ मोलर फ्रैक्शन, मतलब विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा। तो आप जानते हैं कि किसी विलयन के किसी भी अंश का या किसी भी अवयव के का जो मोल प्रभाज होता है वह उसका मोल प्रभाज और विलयन में उपस्थित कुल मोल प्रभाज का रेशियो होता है। तो हम लिख सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या लिख सकते हैं, काई से रिप्रेजेंट करें इसको, किस क्या पढ़ते हैं इसको, काई ए, क्योंकि हम इसे ए दिखाए हैं और इसे क्या दिखाए हैं, बी दिखाए हैं, इसको पढ़ते हैं काई ए। तो विलेय के मोल प्रभाज कितना हो गया, काई ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कितना हो जाएगा, विलेय के मोल कितने हैं हमारे पास, Na अपॉन विलयन के कुल मोल कितने हैं, Na प्लस Nb। कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb फ्रॉम 1 क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं हम, विलायक का मोल प्रभाज, कितना हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, काई बी। क्या लिखेंगे इसे, काई बी, काई पढ़ते हैं इसे, एक्स को थोड़ा टेढ़ा करके बना देते हैं तो ये काई हो जाता है। तो ये काई बी कितना हो गया। अब यहाँ विलेय था, यहाँ क्या निकालना है हमको, विलायक का निकालना है। तो विलायक के मोलों की संख्या Nb अपॉन
बिलियन के कुल मोलों की संख्या, तो Na प्लस NB कितना हो जाएगा, Na प्लस NB फ्रॉम सेकेंड, हो गया, फ्रॉम वन और फ्रॉम सेकेंड, ये दोनों हो गया, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 को मान लें। अब हम दोनों से कर सकते हैं। अब हमको क्या दिखाना रहे, ये हो गया। अगर हमको फॉर्मूला में डिराइव करके निकालना रहे कि बिले का मोल भाज कितना हो, तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे और इसको रहे तो इसको निकालेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दिखाइए कि किसी बिलियन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है, किसी बिलियन का मोल प्रभाज कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम जानते हैं कि जो कोई बिलियन होगा उसका मोल प्रभाज कितना होगा, बिले का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज कितना होगा, ऐड ही बिलियन का मोल प्रभाज होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 एंड 2 को जोड़ने पर एडिंग फॉर्म क्वेश्चन 1 एंड सेकेंड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, पूरे बिलियन का मोल प्रभाज हमको मिल जाएगा। लिख लेंगे बिलियन का मोल प्रभाज, ये बिलियन का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 और सेकेंड को ऐड करना है तो Na अपॉन, पहले ऐसे आप लिख लीजिए काई ए प्लस काई बी, हो गया, मतलब काई ए को ऐड करना है और काई बी को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के लिए क्या लिख सकते हैं, Na अपॉन Na प्लस NB, इसको वाले को, ये काई ए के बराबर है, काई बी कितना है, फिर प्लस लिखेंगे, काई बी की वैल्यू कितनी है, NB अपॉन Na प्लस NB, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, Na प्लस NB होल अपॉन Na प्लस NB, क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज कितना होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्या था, मोलर फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश, किसी भी बिलियन के अवयवों के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। तो बिलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, दैट्स कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम इसको A मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं, B मान लिए हैं। हम ये फिर ये किए हैं कि कोई बिलियन है हमारे पास जिसके बिले के मोल कितने हैं, Na, विलायक के मोल कितने हैं, NB। तो लिख लें बिले के मोलों की संख्या Na, विलायक के मोलों की संख्या NB। बिलियन में कुल मोल कितने होंगे, इन दोनों का ऐड ही तो बिलियन का मोल होगा ना, तो Na प्लस NB हो जाएगा। बिलियन का मोल प्रभाज का डिफिनेशन क्या होता है, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो हमको बिले का निकालना था, तो बिले के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या इक्वल्स टू Na, बिले की संख्या कितनी थी, Na थी, कुल कितने हो गए, Na प्लस NB। ये इक्वेशन 1 कर दिए। विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा, काई बी किसे रिप्रेजेंट करेंगे, NB को दिखाए हैं, NB अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा, क्योंकि कुल मोल कितने होंगे, Na और NB के इक्वल ही होगा। इसको सेकंड मान दिए हैं। दोनों को ऐड कर दें, क्यों ऐड कर दें, क्योंकि हमको बिलायक का निकालना, बिलियन का निकालना है मोल प्रभाज। तो बिलियन का मोल प्रभाज कितना होगा, बिले का मोल प्रभाज प्लस बिलायक का मोल प्रभाज, मतलब काई ए प्लस काई बी का जो ऐड कर देंगे जितना आएगा वही क्या होगा, बिलियन का मोल प्रभाज होगा। तो बिलियन का मोल प्रभाज इक्वल्स टू काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, दोनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, Na प्लस NB होल अपॉन Na प्लस NB। सेम ऊपर नीचे है, डॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या मिला हमको कि बिलियन का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है।